चलिए, वेलकम एवरीवन। सब बच्चे आ गए होंगे। फटाफट बोल दीजिए अपनी उपस्थिति, या बता दीजिए, हमको मार्क कर दीजिए कि आप लोग आ गए हैं। तो फटाफट एक बार बोल दीजिए, यस यस कुछ बोल दीजिए तो हम स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। हम यस सर, सब लोग आ गए। यस 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 सर, चलिए सब बच्चे आ गए हैं, स्टार्ट करिए। मेरे साथ साथ सब बच्चे फिर क्या करेंगे सर, क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है ना। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अ डीलर डीलर बाइस, बी एक्टिव, सब बच्चे एक्टिव रहेंगे मेरे साथ साथ। डीलर बाइस डीलर बाइस रेडियो for rupees 1050. He wants to earn a profit of profit of 30% after allowing क्या लिखा है इसमें, आफ्टर अलाउिंग 1/2%, यानी कि 12.5%, ठीक है, डिस्काउंट। what price should be fixed for the radio? आप जरा बताएंगे, what price should be fixed for the radio, ठीक है ना। और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। पहला ऑप्शन था सर आपका क्या, 1360, एंड दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 1460, एंड तीसरा ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं 1560, और आखिरी चौथा आपके ऑप्शन आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर 1660, ठीक है। अब कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा ऑप्शन होगा इसमें? हाँ बोलो, कौन बोला? 1560। कौन बच्चा बताएगा, और जल्दी बताएगा और पहले बताएगा। 1560 बोल दिए। अरे 3 लगाइए सर। 1560 क्या लगाए बेटा? हम बोल रहे 1560। 1560। और कोई? देखो क्वेश्चन जरा समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वो कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, 22 किया रेडियो, 1050 रुपए का उन्होंने क्या किया, रेडियो बाई किया, ठीक है ना। 1050 का उन्होंने बाई किया था, और ये चाहते हैं वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट 30% कमाना चाहते हैं आफ्टर अलाउिंग 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद। ध्यान दो जिया, तनिषा ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा आसान है, और ये वाला क्वेश्चन भी पेपर का ही है, एग्जाम के सीट से हम करा रहे हैं, लास्ट ईयर पेपर हमारे हाथ रखे हुए उससे हम करा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आगे भी आपको दिखेंगे, देखने सुनने में आसान लग रहा है और है भी आसान, बस समझने की फर्क है। क्या अब पूछ रहा है, व्हाट प्राइस शुड बी फिक्स फॉर द रेडियो, मतलब ये सोच रहे हैं कि एमआरपी क्या छाप दें। एक कस्टमर जब आएगा ना तो उस प्रोडक्ट पे एमआरपी छपा रहेगा, उस एमआरपी पर देखेगा, मैक्सिमम प्राइस देखने के बाद उस पर वो क्या करे, 12.5% डिस्काउंट करने के बाद भी उनको क्या मिले, 30% का प्रॉफिट मिल जाए, यानी सेलिंग प्राइस एमआरपी यहाँ पर गायब है। हमको एमआरपी पता करना है कि एमआरपी बताओ, प्रिंट क्या छापा जाए, क्या प्रिंट किया जाए प्राइस उसके ऊपर। जबकि हमने क्या किया है, 1050 रुपए का हमने खरीद परचेज किया हुआ है। आजकल ये होता ही है,
कि भाई हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट देने के बाद भी तो हम कमाते हैं, ऐसा तो नहीं कमाते नहीं है। वही पूछ रहा है, बताओ कि 12.5% का डिस्काउंट हम दे दें उसको देने के बावजूद भी हमको 30% बच जाए, ठीक है, तो क्या प्राइस छापते हैं उसके ऊपर हम लोग। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको? 1560। साहब समझ में आ गया क्वेश्चन? हेलो, आवाज आ रही है बच्चा? हाँ सर, आ गया आ गया आ ये गया। आ रही है आवाज? चलिए, तो सर कृष्ण मेरा बताओ कैसे तुमने किया, 1560 है तुम दिमाग लगाओ और हम सर। बताएं। पहले सर 1050 क्वेश्चन उम्मीद समझ में आप सब लोग बच्चों को एक आ लोग गया होगा। अब बता दीजिए तो हम फटाक से इसको हम कर भी दें ताकि आपको क्या हो जाए, समझ में भी अच्छे से आ जाए कि ये सर प्राइस फिक्स सर कैसे किया जाए, बताइए बताइए। बताएं सर, 1050 का इंटू 30% निकालिए हाँ पहले। देखो, देखो हुआ क्या, आपको कॉस्ट प्राइस मालूम है, कॉस्ट प्राइस में हम क्या करें, उसमें प्रॉफिट जो चाहते हैं, कॉस्ट सब बच्चे देखो, ऐड कर- कॉस्ट प्राइस में पहले प्रॉफिट को आप जोड़ लो, ठीक है ना, और प्रॉफिट के बाद आपको और क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा क्या सर, उसके ऊपर आपको जोड़ना पड़ेगा 12.5%, 12.5% क्या डिस्काउंट भी आपको देना है ना, तो तीनों मिला करके हमारा जो होगा वही हमारी क्या होगी, वो हमारा प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगी। जो हम लोग सेलिंग प्राइस जो फिक्स करेंगे हम लोग, वो सेलिंग प्राइस हमारी सबको मिला करके ही होने वाली है, ठीक है। तो हम सबको मिला करके हम सेलिंग प्राइस फिक्स करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे करना होगा, देखो प्रॉफिट तो निकालना होगा आपको किस पर, कॉस्ट पे निकलता है प्रॉफिट, इस पर निकालेंगे, लेकिन जो डिस्काउंट देना है वो डिस्काउंट किस पर देना है, डिस्काउंट हमको सेल प्राइस पर देना है, ध्यान रहे। फिर देख लो बच्चों, प्रॉफिट निकालना है कॉस्ट प्राइस की तरफ मूव करना होगा, लेकिन डिस्काउंट कॉस्ट में निकलता है, डिस्काउंट देना है कस्टमर एमआरपी जो लिखा होगा सेल प्राइस, उस सेल प्राइस पर क्या देना होगा, उसको एमआरपी देना होगा, हमको डिस्काउंट देना होगा, तो एमआरपी पर ही क्या निकलेगा, डिस्काउंट, इधर जाएंगे हम लोग, और प्रॉफिट इधर क्यों जाएंगे, आइए निकाल के देखते हैं सर ये कैसे निकलेगा, ठीक है, आइए समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो पहली बात तो हमारी प्राइस कितनी थी, 1050 प्राइस थी, इस पर आप चाहते हैं 30% की प्रॉफिट कमाना, तो इसका निकालो 30%, बताओ कितना होता है, निकालो बताओ, काटो सब कितना आया, सर आएगा 315। 30% इसका 315। 315 रुपए आ गया, ठीक है ना, यानी 315 क्या है इसको तुम्हारी जोड़ प्रॉफिट, देंगे। प्रॉफिट आ गई है, इसका मतलब तुम देखोगे यहाँ हाँ पर कि सर 1050 हमारी उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उस कॉस्ट प्राइस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या करो उसमें ऐड 315 कर दो, प्लस करो जोड़ दो। प्रॉफिट, यानी कि 315 प्रॉफिट को ऐड कर दो, कितना बच गया, कितना हो गया ये, 1365। 1365। 1365 रुपए आपका ये हो गया, ठीक है। अभी क्या है इसमें कह रहे हैं भाई साहब कि हमको डिस्काउंट भी देना है ना, हमको बीच में यहाँ पर डिस्काउंट देना है, और फिर क्या आएगा यहाँ पर, ये फिर लास्ट में इसकी क्या आएगी, सेल प्राइस यहाँ पर इसका पता करना है, जो कि हमको यहाँ पर मालूम करना है हम लोगों को ना। तो अब देखो जो डिस्काउंट मिलना है हमको किस पर मिलना है, सदाबहार फॉर्मूला काम करेगा हमारा, सदाबहार हमने सिखाया था आपको ना हाँ लास्ट क्लास सर। में, सदाबहार याद होगा आपको, देखिए हमको क्या देना है, 12.5% देना है किस अमाउंट पर, सेल प्राइस पर, मालूम क्या है हम लोगों को, ये प्राइस मालूम है, तो हम क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 क्या करना है, प्लस की माइनस, जल्दी बोलो, रेट अपॉन 100 क्या कियो, माइनस। प्लस कियो माइनस तो कियो, माइनस कर देंगे सर। क्यों माइनस कियो, क्योंकि सर हमें जो ये मेन कॉस्ट मालूम है, इसमें क्या है डिस्काउंट क्या है शामिल नहीं है ना, हमें शामिल करेंगे तब ना घटाएंगे, इसका मतलब आप यह काम करेंगे 1365 इंटू कितना था, 12.5% था ना, तो 12.5 डिवाइड बाई, लाइन ना खींचो बच्चों, 12.5 डिवाइड बाई क्या करना है, 100 माइनस 12.50, ये कितना परसेंट है सर, रेट माइनस क्यों कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये अगर इसका माइनस नहीं करोगे बेटा तो 1365 पे निकल जाएगा, 12.5% कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, जबकि 13% नहीं देना होता है, डिस्काउंट देने किस पर देते हैं हमेशा हम लोग, एमआरपी भी देते हैं, सेल प्राइस भी देते हैं, और सेल प्राइस से मालूम नहीं है, तो ये घटा प्राइस मालूम है, इसलिए जो इसको ऐड करें तब तो सेल प्राइस मिलेगा, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको रेट को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत है तो लास्ट क्लास आप जाइएगा देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ है, सदाबहार फार्मूला हमने लिखवाया था, 4 फार्मूला, जो कि हमेशा काम आता है आप लोगों को, लाइफ टाइम काम आएगा, शॉर्टकट हमने उसमें सिखाया था आपको, फटाक से आप कर सकते हैं उस चीज को भी। तो उसको काट दो, बताओ काट कितना आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आया काटने पर, इसको काटोगे तो 1365 इंटू 12.50 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये आपका 87.5। 87.50, इसको आप काटेंगे, काटने में कितना आ रहा है बताइए, काटने में कितना आया, 1560। काटने में कितना है सही बताओ फिर से नालायक,
हमने पूछा 12.5 लिखा हमने यहाँ पर। सर 195 कितना आया? 195 195 195 हाँ कितना आया? 195 हाँ, 195 आ गया। तो आप यहाँ 195 क्या कर लीजिए, यहाँ पर वापस में 195 को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा बताइए? इसमें यहाँ पर आप 195 को ऐड करिए, कितना आएगा? बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये कह रहे थे कि अगर ये जो 87.5 की है, हाँ अगर ठीक सर है। 1365 इंटू 7.5 करते हैं हाँ तभी तो आ जाएगा, डायरेक्ट 1560 तभी मिल आएगा जाएगा। हम आपको बता देते हैं, पहले इसको जोड़िए आप। इसका 2-3 रास्ते काम करने के हैं, एक कर रहे हैं, 2-3 हम बता 1560 देते हैं आपको भी, ठीक है? देखो 1560 आएगा सर। एक हो गया 10 16 एक 1560 1560 आ गया। इसका मतलब सर यही क्या है? 1560 सेलिंग प्राइस हो गया सर। इसका मतलब ये 1560 ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया हमारा? सही हो गया। आप लोग को बधाई हो, आप लोग क्या किए? 3 नंबर पा गए। अब रही बात, जैसे सब कह रहा है सर इसका तरीका और भी होगा शॉर्टकट। हाँ सर और भी होगा, सिंपल सी बात। तुमको हम समझाने के लिए गहराई तक चले गए, और भी तरीका होता है इसका। सिंपल सी बात है। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम क्या कैसे कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है? तुम इसका शॉर्टकट तुम समझा देते हैं हम, ठीक है? देखो शॉर्टकट क्या होता है, ये 30% प्रॉफिट लिए थे ना, देखो यहाँ पर इनका 1050 रुपए क्या था, इनकी कॉस्ट प्राइस थी। इंटू करो क्या 130/100, तो क्या हो जाएगा? तब क्या मिलेगा तुमको? इस दोनों क्या हो जाएगा? 30% प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? अब होने के बाद जो वैल्यू तुम्हें चाहिए होगा, इस वैल्यू तुम्हें आ चुकी है, ठीक है? इस वैल्यू को क्या करना होगा? इनटू, इसको बढ़ाना था और हम लोगों को ना 12.5 से, तो हम क्या कर देंगे बताओ? इसको कर लेंगे हम लोग 100 डिवाइड बाई 87.50 ना, यानी कि इसको बढ़ा दिया हमने। बताओ कितना आया? हम चाहते तो इस चीज को पहले ही बोल सकते थे, लेकिन हम रुके कि आपको डिटेल में पहले समझा दें, बता दें, बच्चों को समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आपको इजी लगेगा काम करने में। तो सब बच्चे जो इसको काट के हमको बताएंगे फटाक से कितना आ रहा है। 1050 इंटू कर लीजिए आप इसमें 130। हाँ सर हाँ ये 130/100 और ये 100/87.50 क्यों किए हैं सर? बता रहे हैं, पहले बताओ कितना आया, बताओ कितना आया। सिंपल सी बात है बेटा ना, 1560 आ गया सर। सिंपल सी बात है बाबू। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है ना? अब खाली इंटू को डिवाइड कर दो, बताओ कितना आया शॉर्टकट्स में। जल्दी से सब बच्चे बताइए जल्दी से कितना आया। इंटू को चेक करिए आप ना, ये तो शॉर्टकट सिखाया हमने आपको। 1560 से भी आ गया। हाँ 15 जिया कहाँ गई? 1560 आ गया सर। जिया कहाँ गई? इसका है मतलब सर, सुन रहे हैं। 1560 रुपए आपका यहाँ भी आंसर आ गया। यानी कि आप चाहे इसको इस तरह भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। अब आयुष्मान पूछा, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो हमने क्या किया था बेटा, देखो सिंपल नहीं था कि कॉस्ट में पहले प्रॉफिट को हमने ऐड किया, प्रॉफिट को ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमारी आई उसमें 12.5% और ऐड किया, ताकि हम क्या कर सकें, हम उन लोगों को डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है? इसलिए सेल प्राइस फिक्स यहाँ पर हम कर पाए। अब देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले 150 का पहले 30% प्रॉफिट जोड़ दिया, प्रॉफिट निकाला पहले 1050 का 30% निकाला तो 315 आया। इस 315 को हमने क्या कर लिया, 1050 में 315 जोड़ दिया, तो मेरा प्रॉफिट जोड़ने के बाद वैल्यू मिल चुकी है हमको। अब इस वैल्यू में हमको मेरी कॉस्ट पड़ गई, इतने में से इससे कम तो बेचना नहीं था हमको। इसके बाद कहा था कि 12.5% का डिस्काउंट भी देना है, हम वो चीज बच भी जाए, भाई उतना बढ़ा दो। कस्टमर को देने के लिए दुकानदार यही ना करता है, पहले दाम बढ़ा देता है, अब बाद में डिस्काउंट कर देता है उसके ऊपर। भाई अधिक दाम बढ़ा करके प्रिंट कर देता है उस पर प्रोडक्ट पर, तो बढ़ा हुआ करके बाद में डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये बात तो वही हुआ ना, घुमा फिरा करके। तो हमने क्या किया, डिस्काउंट भी ऐड कर लो। डिस्काउंट की ऐड करने के लिए हमने क्या किया, 1365 का 12.5% निकाला, जो कि हमको सेल प्राइस डिस्काउंट दिया था। ये तो कॉस्ट प्राइस मालूम है हमारी, विद प्रॉफिट, तो सेल पर देना था। और जब कॉस्ट प्राइस इज गिवन, याद करो बेटा सदाबहार फॉर्मूला, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज गिवन एंड प्रॉफिट या लोडिंग इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस, तो क्या करना पड़ता है, गिवन कॉस्ट है, कॉस्ट में लेस होता है, इसलिए रेट को लेस करना पड़ा, ठीक है? उसके बाद ये मेरा फिर डिस्काउंट आ गया, उसको वेट कर लिए आ गया। अब तुम चाहो इसको जो प्रूफ करना चाहते हो, अगर तुम चेक कर सकते हो कि 1560 रुपए का जो तुम्हें चेक कराएं, देखो तुमको अगर हम चेक कराएं
तो तुम देख सकते हो क्या सर कि 1560 रुपए का अगर आप निकालिए 12.5% डिस्काउंट काट करके तो प्राइस तुम्हारी कितनी आएगी, चेक करो, बताओ करो, लेस करो। 1560 का 12.5, यह प्रूफ कर रहे हैं हम कि सही है गलत है। 1560 का 12.5% डिस्काउंट अगर मिल जाएगा तो माल कितने में बिकेगा, डिस्काउंट लेस करिए, हमको आप बताइए कि 1560 का 12.5% कितना आता है, जल्दी बताओ। 195 सर। 195 आपका आता है, ठीक है। इसका मतलब कि 1560 प्राइस फिक्स किया था आप लोगों ने ना, तो 1560 डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 1560 माइनस 195 करिए कितना आता है बताइए फट से। 1365। 1365 आ गया आपका, 1365 आ गया। अब 1365 था 1050 में आपने खरीदा रहा, उसको लेस कर लीजिए, कितना आता है 315 315 हाँ 315 आपका रहता है। 315 की आ गई आपकी प्रॉफिट आ गई। अब आपको चेक करना है, कहा था ना कि 30% होना चाहिए, और चेक कर लो। सॉरी 315 डिवाइड बाई 315 प्रॉफिट था, डिवाइड बाई 1050 के उसमें कमाया था, इंटू 100, चेक करो कितना परसेंट आ रहा है। 315 डिवाइड बाई 1050 जो आपका आता है इंटू 100 कितना आ गया भैया, काटिए, आ गया आपका 30%। देखिए हमने को सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आया था 1560, इस आंसर से लेके हमें किया तो भी मेरा क्या आ गया, देखो आंसर प्रूव हो गया हमारा कि सर 30% का वैल्यू हम कमा रहे हैं। यही क्वेश्चन में कहा था, बताओ एमआरपी क्या फिक्स करें जिसपे कि 1560 हम फिक्स करें, जिसमें कि डिस्काउंट 195 12.5% देने के बावजूद भी हमें क्या हो 30% की प्रॉफिट थी, जो कि ये हमारा प्रूफ हो गया आ रहा है। उम्मीद है आपको पूरा बात समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं आपके सामने, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा टेक्निकल था, यानी इसमें मैक्सिमम बच्चों का 90% बच्चों का ये क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं हम कर लेंगे। बहुत इजी बात है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान क्लियर करना आप लोगों को। देखिए ध्यान देना है इसमें कि पहली बात तुमने क्या कर लिया था, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ले लिया। वही चीज अगर हम शॉर्टकट की बात करें अगर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1050 हमारी कॉस्ट, ये हमारी क्या थी हमारी बेटा, 1050 तो हमारी थी, ये क्या थी, ये तो हमारी थी सर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी। इसमें क्या हो गया, हमने क्या कर लिया प्लस प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट यहाँ इंक्लूड कर लिया। कैसे भाई, 1050 को हमने 30% जोड़ दिया, यानी 1050 को 130 कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये जुड़ के 130 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक काम किया तो क्या हो गया, प्रॉफिट सहित काम हो गया, विथ प्रॉफिट हो गया, हमारी कॉस्ट हो गई। इसके बाद अब हमको क्या करना था, डिस्काउंट देना था, तो इस वैल्यू को खींच करके कहाँ ले आ दिया हम लोगों ने, क्योंकि मान लिया कि डिस्काउंट देना था, तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही है ये इक्विवेलेंट टू कितना होगा, इसमें 87.5 के बराबर होगा। इसको हमने क्या उलट दिया, 100% पर कन्वर्ट कर दिया, 100/87 कर दिया, ताकि इससे क्या मिल जाए, इसकी वैल्यू और तुरंत बढ़ गई, तो एक बार में ऑटोमेटिक मेरा आंसर आ गया। यानी कि अगर एग्जाम में काम इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले आप प्रॉफिट को कन्वर्ट कर लीजिए 130 के बराबर, और फिर उसके बाद डिस्काउंट कितना का उतना लेस करके उलट 100 पर बराबर कर दीजिए। एक बार में वन टाइम, मतलब 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर सामने है। या इस तरीके से करिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने दोनों काम कर दिया आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने, उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ आपके लिए प्रूफ भी कर दिया, 315 क्या 30% के बराबर आ भी रहा है, और डिस्काउंट सब अलग 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 बहुत चर्चा कर लिया हमने, बहुत इस क्वेश्चन पर काफी समय दे दिया हमने आपको, ताकि आपको आ जाए। इस तरह का अब और कोई क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो, आप कर लें। अब आप बताइए कि आपको कोई दिक्कत है या आपको समझ में आ गया, हम आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ये 87.50 कैसे आया? 100 में से हमने क्या किया, 12.5% लेस किया है, तो कितना आ गया 87.5% आ गया, ठीक है। ऐसे ठीक है सर। और किसी बच्चों को कुछ पूछना है, हम आगे बढ़ जाएं। सब आगे बढ़ जाएंगे। मनीषा जिया, बात समझ में आ गई, सब नोट कर लिए बच्चा? हाँ सर कर लिए। समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया सर, हमको आ गया। पहले ही समझ आ गया था। तो बोलना चाहिए ना, तुमको पहले समझ में आ गया तो तुम बोली भी नहीं। मतलब सर आप समझा रहे थे सबको तो हम शांत ठीक है, चलो ठीक है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इसका रिगार्डिंग और क्वेश्चन बोले हम लोग, और करें, आगे बढ़ें।
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और आगे कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास रोकेंगे आज। बहुत चिल्लाना पड़ता है, सामने से होते हैं, बोर्ड पर पढ़ा होते हैं ना, क्लास में आपके इतनी मेहनत ना होती है, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता है हमको। आगे अगला क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। इफ अ सूटकेस of rupees 240 is sold for rupees 202 only, loss is, then loss is क्या होगा? अब आपके ऑप्शन रहे आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन आपके, पहला ऑप्शन रहा आपका क्या सर? 15 5/6% एंड सेकेंड ऑप्शन रहा आपके सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन पर 15 5/8% एंड तीसरा ऑप्शन रहा आपके स्क्रीन पर 18 40/41, सॉरी ये 41 है, 41/50% एंड चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पेपर में आपके, ये सब क्वेश्चन पेपर का ही है, ये वाला भी 18 5/6%। तो कौन बच्चा ये हमको बताएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फटाक से बताइए, क्लियर करिए, हम आगे बढ़ें। चले आगे। ए वाला आंसर होगा सर। कौन? ए वाला। ए वाला। और कोई बताएगा? अंकित? सर ए वाला। अंकित? ए होगा सर। कैसे निकले बताओ? कैसे हो बताओ? सर 240 माइनस 202। हाँ 240 माइनस किया हमने 202, फिर 38 आया। लिखा ना सूटकेस सोल्ड। हाँ कितना आ गया बताइए? कितना आया? 38 आ गया। आप परसेंट कैसे निकलेगा इसका? अपॉन 240। ये लॉस आ गया, इसका मतलब कि 38 अपॉन कॉस्ट प्राइस 240 इंटू 100 करेंगे, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका आ रहा है। सबका आ रहा है? बोलो। हाँ सर। सबका आ गया। इसका ये जो है पहला ऑप्शन सही हो गया, बधाई आप लोगों को, 3 नंबर आप सब बच्चे पा गए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है सर। आगे बढ़िए। अगला, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्या कहता है हमसे? आप बताइए। सेलिंग प्राइस लिखिए सर, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। सेलिंग प्राइस खाली स्क्रीनशॉट लेती फिर हो? से लगाइए, स्क्रीनशॉट ले ले। खाली स्क्रीनशॉट लेती हो या फिर कॉपी नोट भी करती हो? सर लिखते हैं, पूरा लिखते हैं। हाँ, अगर नोट नहीं करोगी तो तुम्हारा सब स्क्रीनशॉट मोबाइल में आ जाएगा। ये सिर्फ सुविधा है, नहीं तो सर, लिख लेते हैं पूरा। मिसयूज ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन रहा आपके सामने परचेज प्राइस, हाँ परचेज प्राइस प्लस लॉस परसेंटेज। दूसरा ऑप्शन है आपका परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट, परचेज प्राइस प्लस लॉस। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है
परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। चलिए सॉरी, क्या सही लग रहा है आप लोग को इसमें से? सर डी वाला सेलिंग प्राइस जो होगा डी वाला होगा सर। क्या परचेज में लॉस जोड़ दें? नहीं सर, लॉस जुड़ता कहाँ है, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या परचेज में लॉस, इसमें लॉस का परसेंटेज या लॉस जुड़े, दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज या परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। सर प्लस प्रॉफिट प्राइस प्लस सर प्रॉफिट। डी। हाँ, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। सब बच्चों को बधाई हो, आपने फिर क्या पा लिया, सब बच्चों ने 3 नंबर फिर पा लिया। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए सर एक क्वेश्चन क्या करते हैं और लिख लेते हैं जल्दी से। और ट्रेडर लिखिए, ट्रेडर gains 20% at the selling price ठीक है, the percentage of profit on the cost price is क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे हमको। ठीक है, आपके जो ऑप्शन रहे हैं आपके स्क्रीन पर आपको ये दिख रहे हैं, क्या क्या सर? सर पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 16 2/3%। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है 33 1/2%। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको 25% का, और चौथा ऑप्शन आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर 66.2/3%। कौन बच्चा पहले बताएगा और जल्दी बताओ, फट से कटने वाला है। अगेन डबल क्लास हो गई आपकी, बहुत देर हो गया, बताइए 25% होगा सर। कैसे निकाला? तनीषा ये बात तुमको तो आया होगा ना, हमारे टेस्ट सीरीज में हमने सॉल्व करवाया था इसको ना। हाँ एग्जाम में सर। क्वेश्चन आया हुआ है जो हमने सॉल्व कराया था, एग्जाम पेपर में दिख रहा है हमको। जी आप कर पाओगे इसको? लिखा है ट्रेडर गेंस, लिखा है 20% एट द सेलिंग प्राइस। तो हमने सिखाया था आप लोगों को सॉरी, हमने आपको बताया था 20% जो जिस प्राइस पे देता है उसी को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हमने यहाँ आपको बताया था, आप सबसे पहले लिखा करिए यहाँ पर कॉस्ट, इधर लिखा करिए सेल, और बीच में क्या लिखा करिए आप लोग? प्रॉफिट। ऑलवेज प्रॉफिट बीच में रखा करिए, हमने आपको सिखाया था। ठीक है ना, बिना शॉर्टकट हम सिखा रहे हैं आपको। कहा है 20% एट द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या मान लिया? 100 मान लो, जिस पर कहता है वही मानते हैं। अगर कॉस्ट लिखा होता है तो कॉस्ट मान लेते 100। सेलिंग प्राइस कहा था इसलिए सेल मान लिया 100, और कहा था 20% सेलिंग प्राइस तो 100 मान लिया, जूम कर लिया, 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, 20 यहाँ प्रॉफिट लिख लो। इसके बाद अब देखो अगर 100 सेल प्राइस है, 20 की उसमें प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना रहा होगा? लेस कर दो, उसमें 80 होगा। ऐसी बात है, अगर 100 रुपए में 20 रुपए प्रॉफिट कमा लिए, इसका मतलब मेरी लागत 80 का ही होगी। तीनों कॉलम मेरा भरा गया। अब पूछ रहा है हमसे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जब आपसे पूछ रहा हो, कॉस्ट की तरफ आप क्या कर जाइए? मूव कर जाइए, वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब 20/80 × 100। कोई अमाउंट नहीं दिया था यहाँ पर, सिर्फ एक रेट दिया था, और उसके बाद पूछ रहा है। बच्चे लोग क्वेश्चन गलत है, जबकि क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, इसी तरह पूछता है शॉर्टकट में। बच्चा परेशान हो जाए, क्या करें? इस तरीके से शॉर्टकट हमने सिखा दिया आपको कि कॉस्ट प्रॉफिट सेल लिखिए, उसके बाद पहले सेल 100 कहा था, 100 मान लिया, और उसका निकाला 20%, 20 पे आ गया, और कॉस्ट अपने आप निकल जाएगा। 100 में 20 गया, 80 आ गया। अब पूछा है आपसे क्या? प्रॉफिट। पूछा है आपसे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो आप ऑन कॉस्ट की तरफ मूव कर जाइए। 20/80 × 100 काट दो, कितना आ गया? 4 बढ़ गया, काटो, कितना आ गया? ये 25% का आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, इसका मतलब कि
25%। कौन कौन बच्चा 25% बोला था, बता दे। हम बोले ना सर, हम और अंकित। हाँ बोले रहे। चलो ठीक है, सब बच्चे बोले थे, तो एक बार फिर से बच्चों को बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने क्या किया, 3 नंबर फिर पा लिया। इस तरह से अपना नंबर आप माइनस मत कराइए, 4 नंबर माइनस मत कराइए, फटाफट 3 प्लस करते जाइए। उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप सही सब कुछ मेरा करते जाते। कॉमर्स का बताइए सर, कॉमर्स का क्लास होगा कि नहीं? कॉमर्स का क्लास होगा कि नहीं सर? हाँ बिल्कुल होगा, सारी क्लासेस होंगी, सब क्लास चल रही है, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगा। अगर आप ध्यान से करेंगे कब होगा? तो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। आपको टाइम मैसेज किया जाएगा, सर आएंगे, लाइव लेंगे आपकी, ठीक है, फेस टू फेस। चलिए अब अगर आपने स्क्रीन अगर नोट कर लिया होगा तो आप देख लीजिए, वापस एक बार सब दिखाते हैं आपको हम। ये भी आपने स्क्रीन नोट कर लिया होगा, ये भी आपने कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, न किया हो तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा उम्मीद है, और न लिया हो तो ले लीजिए। इसके बाद ये हमने किया, ये भी आपने कर लिया होगा, ये भी आपने कर लिया होगा अभी। तो आई थिंक सारा चीज आपने कवर कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी केयरफुल, सर अच्छे से रहिए, सेफ हेलो रहिए, सर। और पूरी क्लास आप अच्छे